Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel, My Dear English with Mansoor. व्यूअर्स कुछ नए फ्रेजेस और वर्ड्स के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। डे टू डे लाइफ में हमें ये फ्रेजेस बहुत सुनने और बोलने में हमारे आते हैं, बहुत सुनने में भी हमें मिलते हैं, तो बहुत अहम फ्रेजेस हैं। तो चलिए पहले हम विदाउट एनी डिले हैव अ लुक ऑन बोर्ड और देखते हैं कि वो कौन से फ्रेजेस हैं। पहले हम उसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम वन बाय वन उसको ट्रांसलेट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू यूज़ दोज फ्रेजेस in our on sentences. Let's have a look on our board. As a measure of expediency, it is at your convenience, once in a blue moon, after due consideration. ये फ्रेजेस मैंने आपको पढ़कर बताए, अब हम इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो फ्रेज है वो है एज अ मेजर ऑफ एक्सपीडियंसी। इसका मतलब है उर्दू में कि मसलहतन या मसलहत के तौर पर या हिकमत के तौर पर। तो इस तरह जब भी कोई बात शुरू की जाए तो हम उसको इस तरह शुरू करते हैं कि एज अ मेजर ऑफ एक्सपीडियंसी। तो चलिए अब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। कल मैं मसलहत के तहत खामोश रहा। इंग्लिश करते हैं, एज अ मेजर ऑफ एक्सपीडियंसी आई रिमेंड साइलेंट यस्टरडे। मसलहत के तौर पे या मसलहतन या हिकमत के तौर पे तो आप इस जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ मेजर ऑफ एक्सपीडियंसी को हम अपने दूसरे जुमले में भी अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मसलहतन मैंने उसे जाने दिया। एज ए मेजर ऑफ एक्सपीडियंसी आई लेट हिम गो। तो आपने एज ए मेजर ऑफ एक्सपीडियंसी, बस इसको याद रखना है। इसके बाद आपने अपने जुमले में जो भी जुमला आप बनाना चाहें उसे आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला जुमला। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे फ्रेज की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वह है इट इज़ एट योर कन्वीनियंस। इट इज़ एट योर कन्वीनियंस, जिसका मतलब है जब आप चाहें या जब आपको सहूलत हो या जब आपको अच्छा लगे, जब आप अच्छा महसूस करें, तो इन सब के लिए आप कह सकते हैं इट इज़ एट योर कन्वीनियंस। चलिए इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। जब आप चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। यू मे कॉल मी एट योर कन्वीनियंस। यू मे कॉल मी एट योर कन्वीनियंस। जब आपको अच्छा लगे, जब आपको सहूलत हो, आप मुझे कॉल कर लें। इसी को हम और तरह से भी बोल सकते हैं, जब आप चाहें मुझसे मिल सकते हैं। यू कैन विजिट मी या यू कुड विजिट मी एट योर कन्वीनियंस। जब आप चाहें मुझसे मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे जुमले की तरफ। ये भी एक फ्रेज है, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, ये एक फ्रेज है, इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है उर्दू में कभी कभार, शाज़ो नादिर। आप नॉर्मल वे में जब हम इसको पढ़ते हैं तो वह है रेयरली, ओकेजनली या स्केर्सली। तो इस तरह भी हमें पढ़ने को मिलता है, मगर हम या नॉट वेरी ऑफन। तो ये तमाम वर्ड्स हैं, इसका हम इस्तेमाल अपने जुमलों में करते हैं, मगर आप अगर फ्रेज़ का इस्तेमाल करना चाहें तो जुमला और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, वंस इन अ ब्लू, वंस इन अ ब्लू मून, इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। वो कभी कभार मुझसे मिलने आ जाता है। इंग्लिश में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ही कम्स टू सी मी वंस इन अ ब्लू मून। ही कम्स टू सी मी वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। इसी तरह इस फ्रेज को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बहुत से जुमले बना सकते हैं। दूसरा जुमला भी हम इसका चलिए बना लेते हैं। मैं कभी कभार उससे मिलने चला जाता था। आई विजिटेड हिम वंस इन अ ब्लू मून। आई विजिटेड हिम वंस इन अ ब्लू मून, यानी मैं उससे कभी कभार मिलने चला जाया करता था। और जुमला भी हम चले एक और बना लेते हैं, मेरा भाई इंग्लैंड में रहता है, इसलिए मैं उससे कभी कभार ही मिल पाता हूँ। इस फ्रेज को हम इस्तेमाल करते हैं अपने जुमले में। माई ब्रदर लिव्स इन इंग्लैंड। मेरा भाई इंग्लैंड में रहता है। सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून।
तो मैं कभी कभार ही उससे मिल पाता हूँ। तो बहुत खूबसूरत फ्रेज़ है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अक्सर पढ़ने को और सुनने को मिलता है हमें ये। बियॉन्ड प्राइस या बियॉन्ड वैल्यू, उर्दू में इसका मतलब है अनमोल, यानी जिसकी कोई कीमत ना हो। जुमले में इस्तेमाल करते हैं, अच्छी दोस्ती एक अनमोल तोहफा होती है। इंग्लिश इसकी हम कर लेते हैं, अ गुड फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड प्राइस। अ गुड फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड प्राइस या बियॉन्ड वैल्यू। तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल होता है। इंग्लिश देखिए, अ गिफ्ट हैज़ नो वैल्यू, तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल होता है, इट इज़ बियॉन्ड प्राइस। तो देखा आपने, हमने बियॉन्ड प्राइस या बियॉन्ड वैल्यू का जुमले में इस्तेमाल किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट फ्रेज की तरफ। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं गौर व फिक्र के बाद, बहुत सोच विचार के बाद, बहुत गौर व फिक्र के बाद, बहुत सोच समझने के बाद। तो इस तरह ड्यू कंसिडरेशन का आप इस्तेमाल करके जुमले को बेहतर बना सकते हैं। पहले उर्दू में इसका जुमला देखिए, बहुत गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया गया है या ये फैसला लिया गया है। इंग्लिश हम देखते हैं, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन। बहुत सोच विचार के बाद, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन। इसी को अगर हम दूसरे जुमले में इस्तेमाल करना चाहें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि बहुत गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए। आप चाहें तो शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, और चाहें तो इसे हम बाद में भी जुमले के इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने किस तरह जुमला बनाया है, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट आई मस्ट रिटर्न टू माई कंट्री। आई हैव कम टू कंक्लूजन का मतलब है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। एक बार फिर मैं जुमले को पढ़ देता हूं, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन आई हैव टू कंक्लूजन दैट आई मस्ट रिटर्न टू माई कंट्री। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस थे जो अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें सुनने को भी मिल रहे होते हैं। तो हमने बहुत आसानी से इनका इस्तेमाल किया, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर हम इनको सिर्फ एक वर्ड के तौर पे याद अगर हम रखने की कोशिश करें, क्रैमिंग करें और पढ़ते ही रहें और जुमलों में एज ए पैराग्राफ अगर हम इसको ना पढ़ें तो बहुत जल्दी फिर हमारे जहनों से निकल जाते हैं। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं इन्हें सेंटेंस के अंदर रहकर विद इन द सेंटेंस हम इनको समझने की कोशिश करें और अपने तरीके से हम इनको जुमलों को बनाएं ताकि हम ज़्यादा अरसे तक हम इनको याद रख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।